Hi, Bachapari. Very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर आपको ये बता दूं कि भाई इंग्लिश के अंदर वाइवा होगा या नहीं होगा। 80 नंबर का पेपर तो होगा, पर 20 नंबर और कहाँ से आएंगे, क्या है उसमें, प्रोजेक्ट वर्क है, वाइवा है, क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो बहुत एक्टिवली स्कूल के टीचर्स के साथ में जुड़े हुए हैं या स्कूल के सर्कुलर्स देखते हैं या सीबीएसई की वेबसाइट फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर उन्होंने ये चीजें सुनी नहीं है, देखी नहीं है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश का पेपर जो है वो इस तरीके से आपका बनता है। 22 नंबर आपके रीडिंग स्किल के होते हैं, 18 नंबर आपके राइटिंग स्किल के और 40 नंबर होते हैं लिटरेचर के। तो 80 नंबर आपको आपका पेपर लिखने से मिलेंगे। बचे हुए आपके 20 नंबर में आपकी ALS होगा, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटी होगी। 5-5 नंबर की ये दोनों एक्टिविटीज है। लिसनिंग में 5 नंबर दिए जाएंगे, स्पीकिंग में 5 नंबर दिए जाएंगे और 10 नंबर बाकी का आपका प्रोजेक्ट वर्क का होगा। अब बच्चों, जब हम बात करते हैं इस 20 नंबर को हम कैसे हासिल करें, हम कैसे ये 20 में से 20 लेकर आए, तो सीबीएसई ने यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई है। इस गाइडलाइन पे थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पे सीबीएसई चाहता है कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाए। जहां पर वो पेपर में आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को चेक कर चुका होता है, वहां पर ये एक्टिविटीज के थ्रू वो आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को भी टेस्ट करना चाहता है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स की, जो कि 5-5 नंबर की है, तो वहां पर पैरामीटर्स, मतलब आपको कैसे असेस किया जाएगा, देखा जाएगा। इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस, आपकी फ्लुएंसी चेक की जाएगी, प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा, आपका ग्रामर और वोकैबुलरी भी चेक किया जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग का जो है आपका किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लिसनिंग के अंदर आपके लिए कुछ प्ले कर दिया जाता है या फिर टीचर रीड कर कर आपको बताती है। कोई एक पैराग्राफ, कोई एक पैसेज रीड कर दिया जाता है जिसे आपको बड़े अच्छे से सुनना होता है। अगर आप बड़े ध्यान से उसे सुनेंगे तो आपको उससे आने वाले क्वेश्चंस आसान लगेंगे और आप उन क्वेश्चंस के सही जवाब दे पाएंगे। अगर आप वहां पे अटेंशन लैक करते हैं या फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोला गया है, तो आप उन क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाएंगे, जिससे आपके नंबर कट जाएंगे। तो लिसनिंग के अंदर आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में टीचर जो रीड कर रहे हैं उसे सुनना है और क्वेश्चन को भी रीड करना है, सुनना है, अच्छे से समझना है एक ही बार में, क्योंकि टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी स्पीकिंग स्किल्स, जहां पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बोलना होता है। वहां पर चेक किया जाता है आपके हैंड जेस्चर्स, आपके पॉजेस, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपकी ग्रामर, आपकी वोकैब, सब कुछ। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैम, ये एक्सरसाइज कब होगी? वैसे तो स्कूल कोशिश करता है कि पूरे साल ये एक्सरसाइज कराई जाए, लिसनिंग और स्पीकिंग की, बट एक फाइनल एक्सरसाइज जो है वो अभी इसी टाइम के दौरान होती है। तो स्कूल अपने हिसाब से, अपने कैलेंडर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके लिए लिसनिंग और स्पीकिंग के डेज डिसाइड करेंगे। रोल नंबर वाइज आपको जाकर अपनी स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट जो है वो देकर आना पड़ेगा। बचे हुए 10 नंबर आपको प्रोजेक्ट और वाइवा से मिलते हैं। देखो, 5 नंबर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्क्रिप्ट, ऐसे इसके लिए दिए जाएंगे। आपको बता देती हूं कि स्कूल्स में रेफर टू सजेस्टिव टाइमलाइन गिवन इन दीज गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग प्रिपरेशन ऑफ वाइवा ऑफ ALS बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल ऑलरेडी स्कूल्स को बता दिया जाता है, जो कि हम डिस्कस कर लेंगे और उसी के बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट और वाइवास जो है वो लिए जाएंगे। बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक प्रोजेक्ट बना चुके हैं। जो बच्चे प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाए हैं, वो बच्चे सीबीएसई की इस सिलेबस गाइडलाइन, इस बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट में क्या बनाना है। बच्चों, जब प्रोजेक्ट का टॉपिक आप डिसाइड कर लेते हो और आप प्रोजेक्ट बना लेते हो, तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ ओवरऑल असेसमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, फ्लुएंसी, और इसके साथ साथ में आपका जो भी इट्स लाइक कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, आपने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, आप कैसे किसी टॉपिक पर बोल पाए या नहीं बोल पाए, तो वो सब कुछ मिलाकर ये आपको 6 पॉइंट्स पे चेक किया जाएगा। बच्चों, याद रखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा वो भी निर्धारित किया हुआ है।
आपको कवर पेज बनाना है, स्टेटमेंट, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, गोल्स बताना है, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन आपको लगाना पड़ेगा, एक्शन प्लान लगाना पड़ेगा, फिर आपका फाइनल मटेरियल आएगा जो 800 से 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, आपने सिंगुलरली किया है, वो भी आपको यहाँ बताना है। एंड देन आपके इस प्रोजेक्ट को कुछ पॉइंट्स पे चेक किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भैया आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की है वो एक्यूरेट है या नहीं है, आप स्पेसिफिक टाइमलाइन को अडियर कर रहे हो कि नहीं, आपकी स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन की गलतियां तो नहीं है, आपने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि नहीं, आप कितने क्रिएटिव हो, सारे ग्रुप मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है या नहीं, एंड फाइनली आपने इससे क्या सीखा, उस पर आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। बच्चों यहाँ पर आपके लिए ये जो है बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो आपसे नवंबर दिसंबर में ही ले लिया जाता है। अभी तक अगर आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क फाइनल सबमिट नहीं किया है तो अब मेरे ख्याल से आपके लिए फाइनल डेडलाइन आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको बता दिया जाता है दिसंबर जनवरी के आसपास कि यार ठीक है आपको इस प्रोजेक्ट में ये चेंजेस करने हैं, और फाइनल चेंजेस करने के बाद में आपको अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है वो इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करना होता है। अब जनवरी फरवरी के अंदर आपका वाइवा लगने वाला है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मदद से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपका वाइवा जो है यहाँ पर फाइनल वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, फिर इसके बाद में आपके मार्क्स जो है वो बोर्ड को भेज दिए जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें भी दी गई है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर देखी जाएंगी, किन किन चीजों पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो बच्चों ये बात तो तय है कि आपका इंग्लिश के अंदर वाइवा होगा, इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है ये, इसके लिए अपने टीचर्स से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे ये पूछते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया है इस 20 नंबर के कंपोनेंट को। यूजुअली ये 20 नंबर का कंपोनेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोजेक्ट और वाइवा। अब वो किस तरीके से इस कंपोनेंट को खुद से डिजाइन करते हैं वो आपको उनसे पूछना है। पूरी की पूरी जो आपकी डेडलाइंस हैं वो डेडलाइंस अपने सामने रखनी है और प्रेपरेशन करना शुरू कर देना है। अब बच्चों 20 नंबर की बात तो हम कर चुके, अगर आप 80 नंबर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन 80 नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक क्रैश कोर्स मिल जाता, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे क्रैश कोर्स के लिए, तो मैंने अड्डा पे एक पेड कोर्स आपके लिए लेकर आया है, जिसके लिए सिंपली आपको अड्डा की वेबसाइट पे जाना है और वहां जाकर स्कूल K-12 पे क्लिक करके CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करना है। बच्चों यहाँ पे आपके लिए साइंस का संकल्प बैच भी है, जहां पर अगर आप साइंस के 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और सिर्फ इंग्लिश का बैच भी है जिसके अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। मैं पढ़ाऊंगी आपको इंग्लिश, पूरी इंग्लिश यहाँ पर आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसके साथ आपको मॉक पेपर्स भी मिलने वाले हैं, इसके साथ आपको ई बुक्स भी मिलने वाली है, नोट्स भी मिलने वाला है, सब कुछ आपका पूरा 100% प्रेपरेशन मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। बच्चों यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऑलरेडी एक कोड लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, पर अगर आप हमारी आर्मी का कोड लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर एंटर कूपन कोड पे टिक करना है और क्लिक करते ही आपने SDC18 ये हमारा कोड है, इस कोड को लगा देना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और इंग्लिश का बैच जो है वो 663 रुपीज में आप ले पाएंगे। बच्चों इसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, और कोड जो है वो मैंने आपको बता दिया है SDC18। अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जनवरी एंड तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, और उसके बावजूद भी आपके पास में 22 दिन बचेंगे फरवरी के फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए, अपने खुद के टेस्ट के लिए, सैंपल पेपर्स के लिए, डाउट्स पूछने के लिए। तो अभी एक बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप इंग्लिश को पूरे साल नहीं टच किए हो तो अब इंग्लिश पे फोकस करने का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके साथ में अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वाइवा और प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर हाँ तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए ताकि से मैं आपके लिए वो डिटेल वीडियो भी लेकर आ सकूं। दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।